फ्लैश न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के विस्तार से। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है बिकॉज मैंने इसमें 2 दिन के द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 जुलाई को। याद रखेंगे 15 जुलाई। इसकी जो थीम है 2020 की वो रही है स्किल्स फॉर ए रिसिलियंट यूथ। तो ये आपको थीम भी याद रखनी है। मैक्सिमम टाइम थीम पूछी जाती है बट कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। थीम इसलिए बिकॉज ये एवरी ईयर चेंज होती है। नेक्स्ट देखिए, एक संस्थान है नई दिल्ली में, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके अभी नए महानिदेशक बनाए गए हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी। यानी आपको याद रखना है कि IIMC का नया महानिदेशक बनाया गया है प्रोफेसर संजय द्विवेदी को। नेक्स्ट, इंडियन बुल फ्रॉग। ये एक प्रकार की मेंढक की प्रजाति है। देखिए, जो अनुसंधान करता है, रिसर्चर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये भारतीय मेंढक है। इसके लिए आप देख सकते हैं ये पीले कलर के हैं, पीले कलर के। और ये नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में भी सैकड़ों की संख्या में देखे गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में इन्हें। तो इनको थोड़ा सा आप याद रखें कि इंडियन बुल फ्रॉग की नई प्रजाति है, ये अभी हाल ही में देखी गई है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरित रेलवे। यानी रेलवे का एक उपक्रम है कि 2030 तक इन्होंने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम रेलवे को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली रेलवे बना देंगे। यानी कि किसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन भारतीय रेलवे के द्वारा नहीं होगा। इसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम किया जा रहा है वो अपने को देखने जरूरी है। सबसे पहले देखिए, जो वेस्ट रूट हैं उनका विद्युतीकरण किया जाएगा। लगभग हो चुका है और बाकी कार्य चल रहा है। तो इनका मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि सबसे पहले तो विद्युतीकरण किया जाए ताकि जो डीजल से चलने वाले इंजन हैं उनको बंद करके पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन वाले रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन ही चलाए जाएं। दूसरा है सौर व पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं, जो अभी इसी को लेकर रीवा मध्य प्रदेश में एक सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया है 750 मेगावाट का। 10 जुलाई को उसका लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। उसमें भी देखिए यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि 24% जो बिजली है वहां से बनने वाली वो दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सोलर स्टेशन और विंड्स पावर स्टेशन है उनकी स्थापना की जाएगी और उनके माध्यम से रेलवे को बिजली आपूर्ति की जाएगी। साथ ही जो स्टेशन हैं या अन्य रेलवे के जो भवन हैं वहां पर भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि मैक्सिमम टाइम वहां पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। साथ ही ट्रेन है, कोच, ट्रेन कोच में जैव शौचालय यानी बायो टॉयलेट्स लगाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इससे कार्बन उत्सर्जन है उसमें यहाँ पर कमी आएगी। उसके बाद नॉर्मल जो लाइट्स हैं उनकी जगह LED का प्रयोग किया जाएगा। देखिए अभी ये किया भी जा रहा है, धीरे धीरे जो कोच हैं उनके अंदर परिवर्तन किया जा रहा है। पहले जो लाइट लगी थी उसकी जगह LED लाइट लगाई जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना गूगल फॉर इंडिया। ये समिट हो रहा है और इसका 6वां संस्करण अभी हो रहा है। और इस दौरान यहाँ पर देखिए गूगल भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा। इस प्रकार की यहाँ पर गूगल की ओर से आधिकारिक घोषणा भी की गई है कि आर्थिक जो
डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा गूगल। तो आपको ये याद में रखना है। फटाफट कमेंट करके मुझे ये बता दो वर्तमान में गूगल का सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल। आगे बात करेंगे, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, काफी चर्चा में भी है और पाकिस्तान ने अभी इसके काफी सारे जो पायलट हैं उनके लाइसेंस को निलंबित किया है, बिकॉज उन्होंने फर्जी तरीके से लाइसेंस बनवाया था। और अभी जहां तक खबरों में रही है लगभग 100 से भी ज़्यादा पायलट्स हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से लाइसेंस बनवाए थे और उनको निलंबित कर दिया गया। तो उसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। देखिए इसके ऊपर अमेरिका ने रोक लगा दी। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का कोई भी विमान अमेरिका में प्रवेश नहीं करेगा। इसके अलावा काफ़ी यूरोपियन देश हैं जिन्होंने पहले से ही इस प्रकार की रोक लगाई हुई है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह किसने ली है, ज्ञानेंद्रो निगोम्बेम ने। ये मणिपुर से हैं, ज्ञानेंद्रो निगोम्बेम, इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि हाल ही में इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया, इन्होंने किसको पदस्थापित किया। तो ये आपको यहाँ पर क्लियरली मैं बता देता हूँ। आगे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पॉसिबिलिटी है पूछा जा सकता है। काफ़ी बार जो पिछली बार ऐसा हुआ था 2019 में, ये जो डाटा आया था इसके ऊपर काफ़ी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया था। भारत का सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा बना, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। 2020 में भारत का सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाना बना है नादौन। नादौन है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में। और देखिए यहाँ की एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ स्पेशल, जो सुजानपुर टीरा है ये हिमाचल हमीरपुर में ही है, नादौन के पास। और सुजानपुर टीरा की खास बात यह है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय होली मेला लगता है, यानी कि यहाँ की होली जो है वो बेहद ही फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमीरपुर ज़िला है यहीं पर बाबा बालकनाथ का मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है ये, ठीक है, चकमोह गांव में। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो बाबा बालकनाथ हैं इनको राजस्थान में भी माना जाता है। राजस्थान में इन्हें रूपनाथ के नाम से जाना जाता है, रूपनाथ। तो ये यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, देखिए जो हमीरपुर है उसका सर्वाधिक लिंगानुपात है हिमाचल प्रदेश में, यानी सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो हमीरपुर का है। लड़कों की तुलना में यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा हैं। कमेंट करके फटाफट ये बता दो कि हमीरपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है। आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको अपने तैयारी का भी अंदाज़ा हो। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक